हेलो बीपीएससी एस्पिरेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस न्यू वीडियो में। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाली हूँ कि ग्रेजुएशन समय हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए एंड तक बने रहिएगा, ये जो लास्ट का 2 मिनट है के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हूँ और मैं अभी से बीपीएससी की तैयारी इसलिए कर रही हूँ ताकि आगे चल के मेरा जो प्रिपरेशन से काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं बीपीएससी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी वो एक ऐसा पोर्शन है जो आपको आगे तक ले जाएगा और स्टैंडर्ड बुक्स को समझने में भी हेल्प करेगा। इसलिए मैं क्यों ना सोची हूँ मैं कि ग्रेजुएशन से ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी की जाए, साथ साथ बीपीएससी की तैयारी भी की जाए। और मैं बता दूं कि मैं टीचिंग भी करती हूँ, यानी मैं बच्चे को पढ़ाती भी हूँ 9th-10th के बच्चे को, तो उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प हो जाता है सिलेबस को समझने में। ये जो सोशल साइंस है वो मेरा काफ़ी स्ट्रांग हो गया है पहले से ही। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग भी कहीं पर पढ़ रहे हैं, यानी ग्रेजुएशन में है या फिर 12th में है या फिर ग्रेजुएशन के बाद है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि किसी भी समय आप इसकी प्रिपरेशंस कर सकते हैं। इसका जो एज होता है वो लिमिट होता है, लेकिन अधिकांश बच्चे होते हैं जो इसकी प्रिपरेशंस करते रहते हैं, जो कि मैं खुद एक, आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी 5 गलतियां हैं जो बीपीएससी में नहीं करनी है। सबसे पहले जो मैं करती थी और वो है एनसीईआरटी को नहीं समझती थी अच्छे से। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, उसको एनसीईआरटी का जितना भी पोर्शन है उसको अच्छे से कवर कर रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी वो एक ऐसा बुक है जो आपका बेसिक क्लियर कर सकता है। सेकेंड, मिस्टेक्स जो आपको नहीं करना है और वो है स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना और एनसीईआरटी को छोड़ देना। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, सोचते हैं हमारे पास टाइम बहुत कम है, चलो एनसीईआरटी को छोड़ते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स को उठाते हैं, उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऐसी गलती कभी मत करना। आपके पास अगर टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, तो एनसीईआरटी को जरूर कवर करें। भले ही 2 बार पढ़े, भले ही 1 बार पढ़े, लेकिन जरूर पढ़े उसको, क्योंकि एनसीईआरटी निगलेक्ट करना यानी बीपीएससी का सपना अधूरा रह जाना। तो चलिए अब नेक्स्ट में गलती की बात करूंगी, मिस्टेक्स जो आपको नहीं करना है, और वो है करंट अफेयर्स। बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर्स तो पढ़ते नहीं है, बस उसको बोलते हैं कि हम आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, चलो 1 महीना बाद कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है, रोज का करंट अफेयर्स रोज क्लियर करना होता है, तब जाके कुछ हो पाता है। अब नेक्स्ट गलती है मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू। मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू दोनों में से आपको किसी भी चीज को निग्लेक्ट नहीं करना है। मॉक टेस्ट भी लगाना है, पीवाईक्यू भी लगाना है, तब जाकर के आपको सिलेबस का कुछ पता चलेगा कि सिलेबस में आके कर है क्या। नेक्स्ट में बात करूंगी 5वीं गलती, बिना टाइम टेबल के पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे। टाइम टेबल बनाए और उसी के अकॉर्डिंग पढ़े, क्योंकि आप टाइम टेबल जब बनाते हैं तो आपका जो सिलेबस है, अधिकांश आपका सिलेबस खत्म होने का चांसेस बढ़ जाता है। उस टाइम में आप सिलेबस को कवर कर लेते हैं, और इन गलतियों को अगर आप सुधार ले तो सिलेक्शन आपका फिक्स है, ठीक है। या फिर फर्स्ट में अटेम्प्ट में हो या फिर सेकेंड अटेम्प्ट में हो, अगर आप इन गलतियों को नहीं करें, इन गलतियों या फिर कर भी रहे हैं तो इन गलतियों को सुधारे, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाइड हो जाइएगा। तो ये जो एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स का जो स्ट्रेटजी है, इसकी मैं बात कर रही थी। अब मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आंसर राइटिंग। जो आंसर राइटिंग है उसको आप कैसे कीजिएगा, तो आंसर राइटिंग के लिए आपका जो प्री वाला पोर्शन है, जिसको आपने कंप्लीट किया था, जिसको आपने अच्छे से पढ़ा था, उसी से आप उसी नोट से आप मेंस के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। मेंस में भी वही आपको काफ़ी हद तक सहायता करेगा, प्री में भी और मेंस में भी। तो आप दोनों पोर्शंस को क्लियर कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है उसके लिए आपको खुद भी पहले से ही आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वो एक दिन का होता नहीं है। आपका जो नेचर है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसमें वैसा नेचर लाना होगा। आपको उस प्रकार से दिखाना होगा जैसा एक व्यूअर जो है सो इंटरव्यूअर से माँगता है, ठीक है? तो आप अगर वैसा व्यक्तित्व रखते हैं, सच में वैसा नेचर रखते हैं, तो आपको ज़्यादा उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपका सिलेक्शन, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, चांसेस बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।